हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.3 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। यहां पर हमको दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे परिमेय संख्याओं के गुणा के जो गुण धर्म बताया गया है उसी का प्रयोग करते हुए हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि प्रश्न तीसरा में दिया गया है कि क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पता है क्रम विनिमय नियम कैसा होता है। दो परिमेय संख्या दिया गया है, दोनों का गुणा करना है। तो अगर हम पहले जो है जिस क्रम में गुणा किए हैं तो जो आंसर आया है क्रम को बदल दें, पलट दें और फिर से गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। तो जैसे यहाँ पर पहला परिमेय संख्या दिया है 2/3 गुणित दूसरा दिया है 4, इन दोनों का गुणा कर दिए बराबर करके ये बाद वाले संख्या को पहले लिख दिए हैं। तो ये पहली वाली संख्या इधर कैसे आ जाएगा, बाद में आ जाएगा और वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग 2/3 लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2/3 गुणित 4 बराबर 4 गुणित हो जाएगा 2/3। अगला है 11/19 गुणित खाली स्थान बराबर 1/2 गुणित खाली स्थान। तो यहां पर जो पहले दिया गया है दूसरे तरफ जो है बाद में आएगा 11/19 और यहां दूसरे तरफ 1/2 पहले दिया है तो ये पहले तरफ जो है 1/2 जो है बाद में आएगा। क्रम तो बदल रहा है ना। यहाँ पर 11/19 गुणित 1/2 था, उसको हमने पलट दिया 1/2 गुणित 11/19 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक संख्या दिया है, यहाँ पर एक संख्या दिया है। तो इसमें कैसे पता करें, ये जो 7/9 बाद में दिया है अगले पक्ष में जाएंगे तो ये पहले आ जाएगा 7/9। यहां पर देखते हैं ऋण 3/17 बाद में आया है। अगर इधर देखें तो ऋण 3/17 जो है पहले आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्रम विनिमय नियम द्वारा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति की है। अगला अगर हम देखें तो रिक्त स्थान की पूर्ति साहचर्य नियम से कीजिए। यहां पे हम साहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे। 3 परिमेय संख्या लिया गया है, यहाँ पर इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, जो भी आता है इसके साथ गुणा। और साहचर्य नियम में होता है क्या है, अब अगले पक्ष में जाए तो इन दोनों का पहले गुणा हो जाएगा। देखो 1/2 गुणित 17/6, 1/2 गुणित 17/6, ये 2/9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखा जाए ऋण 1/8, यहाँ क्रम नहीं बदलता, हल करने का तरीका बदलता है। अगर हम इसको हम हल करते तो ये कोष्टक के अंदर जो है यानी कि बाद वाला 2 परिमेय संख्या उसको पहले हल करते। यहां पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच कोष्टक है तो पहले 2 परिमेय संख्या को हल करेंगे। तो यहाँ क्रम नहीं बदलता, हाँ, लेकिन प्रश्न को हल करने का तरीका जो है बदल जाता है, उसको हल करने का क्रम बदल जाता है। यहाँ पर देखेंगे ऋण 1/8 गुणित ऋण 2/5 गुणित 1/4। तो यहाँ पर 1/4 ये तो लास्ट में लिखा है, ये दोनों जो है यहाँ आ जाएंगे ऋण 1/8 गुणित ऋण 2/5। यहां पर देखिए यहां पर जो है 3 परिमेय संख्या लगातार दे दिया है, यहाँ तीनों खाली है, क्रम तो बदलता नहीं है। 4/7 ऋण 25/3 और लास्ट में है 1/5। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था क्रम विनिमय नियम के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति किए और ये जो है साहचर्य नियम के द्वारा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति किए है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो किसी न किसी नियम से संबंधित हैं। उस नियम को उनके आगे रिक्त स्थान में भरिए। अब यहां पर पहला दिया गया है 7/12 गुणित कोष्टक के अंदर 1/9 धन 5/3 बराबर 7/12 गुणित 1/9 धन 7/12 गुणित 5/3। ये 7/12 का गुणा 1/9 से यहाँ कर दिए और ये 7/12 का गुणा 5/3 से कर दिए। तो इस टाइप का जो नियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वितरण नियम। और वितरण नियम से संबंधित प्रश्न जो है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर 5/7 गुणित कोष्टक में दिया है 25/3 धन 4/3 बराबर 5/7 गुणित 25/3 धन 5/7 गुणित 4/3। यहां पर भी वितरण नियम लागू होगा।
इसके आगे देखते हैं 8/11 गुणित 3/7 बराबर 3/7 गुणित 8/11। यहां पर वही दो परिमेय संख्या लिए गया है, लेकिन यहां पर जो क्रम लिए हैं यहां पर क्रम जो है पलट दिया गया है। और इस टाइप का जो नियम होता है ये कहलाता है आपका क्रम विनिमेय नियम। 5/3 गुणित 3/5 बराबर 1। तो यहां पे बता दूं, ऐसी दो परिमेय संख्या जिनका आपस में गुणा करने पर हमको 1 प्राप्त हो, तो ये दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे के जो है गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तो ये आ जाता है आपका नियम जो है गुणन प्रतिलोम। लास्ट है ऋण 3/12 गुणित 1 बराबर 1 गुणित ऋण 3/12। एक्चुअल में यही दोनों को देता तो हम क्रम विनिमय नियम बोलते। चूंकि 1 के साथ गुणा है और किसी भी परिमेय संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये कहलाता है आपका जो है गुणन तत्समक। क्या कहलाएगा? गुणन तत्समक। तो इस प्रकार से जो है ये जिस नियम से संबंधित था वो हमने देख लिया। अगला अगर हम देखेंगे हैं, निम्न के व्युत्क्रम लिखिए। तो व्युत्क्रम आपको बताया गया था एकदम आसान तरीका, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, उसका गुणन प्रतिलोम आ जाता है। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 4 का अगर गुणन प्रतिलोम हम ज्ञात करें तो यहाँ पे अंश हर हम कैसे ये करेंगे? 4 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो इसको पलटोगे तो क्या आएगा? 1/4। तो इस प्रकार से 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/4। अगर हम ऋण 17/5 की बात करें तो ऋण 17/5 का गुणन प्रतिलोम हमको क्या मिलेगा? ऋण 5/17। अब यहां पर ये 17 में लगा था तो 17 में लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीट ऋणात्मक है, ये कंप्लीट भी ऋणात्मक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ऋण 6/29 का गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो ये ऋण 29/6 हो जाएगा। और P/Q का लेंगे तो ये हो जाता है Q/P। P/Q यहाँ चेंज हो गया, Q ऊपर चला गया और P जो है नीचे आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो है गुणन प्रतिलोम हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। किसी परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। यह बिल्कुल सत्य है। अगर हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लो 3/5 और इसका व्युत्क्रम लें तो अंश का हर और हर का अंश होता है 5/3। दोनों का अगर गुणा करोगे 5 एकम 5 एकम 3 एकम 3 एकम तो हमको क्या प्राप्त होता है? 1। तो ये सत्य है। यदि x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम 1/x होगा। ये बिल्कुल असत्य है। कैसे? यहां जैसे मैं बता रहा था कि 3/5 एक संख्या लिए हैं तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं इसका व्युत्क्रम ये तो इसका व्युत्क्रम ये। तो यहां पर x का व्युत्क्रम अगर y बोला गया है तो y का व्युत्क्रम x होना चाहिए, न कि 1/x। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यह भी गलत है। जैसे 3/5 लिया गया, उसका व्युत्क्रम लिए हम 5/3, तो ये धनात्मक था तो ये भी धनात्मक प्राप्त हुआ। यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम लेंगे तो धनात्मक संख्या ही होगा। यानी कि ये भी कैसा हो गया? असत्य। शून्य किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम नहीं है। ये भी सत्य है। गुणन प्रतिलोम हम कैसे पता करते हैं? गुणन प्रतिलोम पता करने के लिए ऐसी दो संख्या लिया जाए कि दोनों का गुणनफल जो है हमको 1 प्राप्त हो, तब वो एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। लेकिन अगर शून्य के लिए लिया जाए, शून्य के साथ ऐसे और कोई भी संख्या का गुणा नहीं किया जा सकता कि गुणनफल हमको 1 प्राप्त हो, इसलिए हम बोलते हैं कि शून्य का गुणन प्रतिलोम
नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रश्नावली 18.3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।